जय हिंद। आज का सेशन जो है एसएससी सेट 4 है। क्वेश्चन देखिए पार्लियामेंट से है। हर एक देश के अपने अपने पार्लियामेंट का नाम अलग अलग है। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। हम ज्यादातर टीवी या न्यूज चैनल्स में देखते हैं पार्लियामेंट की आज सेशन है, विंटर सेशन है, समर सेशन है, मानसून सेशन है। इस तरह के सेशन हम पार्लियामेंट में देखते हैं। ठीक है। इंडिया के जो लोकसभा और राज्यसभा के कार्य होते हैं, काम किए जाते हैं, वो इंडिया कहाँ पे किए जाते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसको संसद भवन कहा जाता है। ओल्ड संसद भवन को अलग नाम था, ओल्ड संसद भवन। जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था, इसको रायसेना हिल्स जो आते हैं वो सब इसमें ब्रिटिशर्स ने 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया। जब दिल्ली को 1911 में कैपिटल बनाया तो बड़े सारे रायसेना हिल्स में बहुत सारे अपार्टमेंट बनाए गए, जिसमें से पार्लियामेंट है, इंडिया गेट है, प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है। ये सारी जगहें किसने ब्रिटिश इंडिया के टाइम बनाई थी। एडवर्ड ल्यूटन ने बनाया पार्लियामेंट। भारत का जो पार्लियामेंट, जिसको आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, ये पार्लियामेंट किसने बनाया था? एडवर्ड ल्यूटन और बेकर दोनों ने मिलकर भारत का पार्लियामेंट बनाया। इसके साथ इंडिया गेट जो दिल्ली में है, ये भी एडवर्ड ल्यूटन ने ही बनाया। और अब जो संसद भवन, अब ये हमने छोड़ दिया क्योंकि अब आगे डिलिमिटेशन एक्ट होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीट्स बढ़ जाएंगी। जब लोकसभा की सीट्स बढ़ेंगी तो ओल्ड पार्लियामेंट में उतनी सीट्स नहीं है, 888 सीट्स हो जाएंगी लोकसभा की, और राज्यसभा की 342 सीट्स हो जाएंगी। और दोनों के लिए इसके लिए नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है। और उसमें हमने सिंगोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंगोल हमने जब न्यू पार्लियामेंट हमारा बना, सबसे पहले वहां पे चर्चा में रहा सिंगोल। ठीक है। सिंगोल जब भारत आजाद हुआ था तब पहले जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर बने, माउंटबेटन ने जब भारत की सत्ता उनको दी, आजाद होने पे उनके हाथ में उस सिंगोल को सौंपा गया था। सिंगोल प्रथा है चोलास एम्पायर से आती, सदियों से। अगर आप रामायण देखते हो या महाभारत देखते हो, आपने देखा होगा एक दंड होता है, एक उसको दंड ही कहा जाता है, तो दिया जाता है, वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो भी कार्यकाल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कंप्लीट करोगे। ठीक है। सिंगोल का जो ट्रेडिशन है भारत में, वैसे चोला से भी बहुत पुराना है, बट जो सी राजा गोपालाचार्य ने, किसने बताया? सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य तब क्या थे? फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। ठीक है। इन्होंने सिंगोल के बारे में बताया कि चोलास की ये प्रथा है, सिंगोल की स्थापना तब की गई जब नया भारत बना। फिर उसके बाद इसको नेहरू के म्यूजियम इलाहाबाद में रख दिया गया। उसके बाद अब इतने सालों के बाद सिंगोल के जो भी प्रोसेस रहा होगा, किसी ने पिटीशन डाली, किसी ने लेटर्स लिखे, सिंगोल कहाँ गया। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो सिंगोल कौन से एम्पायर से बिलोंग कर, दूसरा सिंगोल की स्थापना पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर कौन सी साइड रखा गया, उसको कहाँ पे स्थापित किया गया? स्पीकर की लेफ्ट साइड में रखा गया कि स्पीकर के राइट साइड में? हमेशा याद रखिएगा, स्पीकर के राइट साइड में सिंगोल की स्थापना की गई। ठीक है। राइट साइड ऑफ स्पीकर। सिंगोल रखा गया। और इसकी जो नया पार्लियामेंट था, इसकी जो सिंगोल की स्थापना रखी, वो किसने रखी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाईएस्ट पोस्ट में रहते हैं भारत के, हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द कंट्री रहते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं ये उनसे कम वाले लेवल के काम हो रहते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट को अपॉइंट इन्विटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, हेड ऑफ द कंट्री जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। और स्टेट में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो गवर्नर होते हैं। इंडिया के जो पुराना पार्लियामेंट है उसको अब संविधान सभा के नाम से जाना जाता है,
ओल्ड पार्लियामेंट का नाम क्या है? ओल्ड पार्लियामेंट को अब एक नाम दिया गया है संविधान सभा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है। यहां से भी थोड़े क्वेश्चन मैं उठाऊंगी। ठीक है, यहां से अफगानिस्तान जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, बट ये एससीओ का मेंबर नहीं है, एससीओ की मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान सार्क का जो लेटेस्ट, सार्क का 2018 या 19 में सार्क का जो मेंबर बना वो अफगानिस्तान था। ठीक है, उसके बाद जैसे सार्क की तो इतनी मीटिंग नहीं होती, बड़ी कम हुई है, 2017-18 के बाद नहीं हुई है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर सार्क का, और जो न्यू मेंबर बनाया गया था वो कौन है? और अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शोरा कहा जाता है। अफगानिस्तान की जो नेशनल गेम है उसको बुजकाशी कहा जाता है। ये भी साथ में ही करें, बुजकाशी हम बड़ी वक्त इकट्ठे ही करते हैं ये क्वेश्चन। और अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल। क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान की जो इंडिया की नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं, उन सब की मोस्टली जो करेंसी है वो रुपीज है। देखिए किस किस की रुपीज है? अफगानी, उसी देश के नाम पे अफगानिस्तान की अफगानी रुपीज, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपीज। इससे पहले रुपया वर्ड था, रुपया संस्कृत वर्ड था, और इसका जो बाद में जब हम थोड़े मॉडर्न हो गए तो भारत ने रुपीज, सिर्फ एक ही देश है दुनिया का जिसने उस रुपया को रुपया रहने दिया, वो है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट इसने अपनी जो संस्कृत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं, इसने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। टूरिज्म जो आता है वहां पे आधा से ज्यादा टूरिज्म से ये कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया के पूरे वर्ल्ड के जो इंडियन हिंदू हैं वो इंडोनेशिया के टेम्पल्स देखने जाते हैं। इसकी रुपया है अफगानिस्तान रुपीज। ठीक है, ये भी रुपीज। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ठीक है, श्रीलंका की रुपीज, नेपाल की रुपीज, बांग्लादेश की रुपीज नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश की डाका है, डाका टका, डाका टका है, ये बांग्लादेश की है। चाइना भी भारत के नेबर में है, इसकी क्या है? युआन या रेनमिनबी। सेचिल जो है, सेचिल जो है इसकी भी सेचिल रुपीज है। और कौन सा रहा? मालदीव्स, मालदीवियन, मालदीव्स की क्या है? मेल तो उसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? रुपीज नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल, सॉरी श्रीलंका, इन सब की क्या है? मालदीव की रुपीज है, रुपया है, रुपीज, रुपया भी है, रुपया है, FIAH। ठीक है, मालदीव की रुपया है, नॉट IUFIH, जो भी है रुपया। ठीक है, मालदीव्स की है। और ये सारे जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट आते हैं, साउथ एशियन जो देश आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साउथ एशियन देश भी बोलते हैं। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं? एशिया के कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीज पाई जाती हैं। ये रहा, पहले जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी या सेंट्रल एशियन कंट्री थी, यहाँ की शोरा ही, यहाँ पे जो नेशनल गेम थी वो कौन सी थी? बुजकाशी। अब ईरान हो गया, जो भी सेंट्रल एशियन लोग हैं वो कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मुस्कान आप थोड़ा कम हिल रहा है। ठीक है, बांग्लादेश, जटिया संसद। ठीक है, जटिया संसद बांग्लादेश का है। ब्राजील का नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का, अब यहाँ पे देखिए बड़े सारे कंट्रीज हैं जिनकी कांग्रेस है। पार्लियामेंट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है मैजलिस। ठीक है, मैजलिस इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, बड़ी सारी मुस्लिम, मैजलिस पाकिस्तान की है, मैजलिस ओ शोरा।
ठीक है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम लिखा चाहिए। पाकिस्तान के पार्लियामेंट को बोलते हैं मजलिस ओ शूरा पार्लियामेंट। कहाँ पे है? नेशनल असेंबली, बट यहाँ पे बोलते हैं मजलिस ओ शूरा। पाकिस्तान के संसद को, पार्लियामेंट को कहा जाता है। रशिया की आपने डूमा के बारे में पढ़ा होगा। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो डूमा था उसको सस्पेंड कर दिया गया था 14 डेज के बाद, बट यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम डूमा है। और जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। और कनाडा पार्लियामेंट, चाइना की इसका नाम है क्यूआंगो रिनमिनबियो दीबैंगो, इस तरह कुछ नाम है इसका ओरिजिनल जो है, बट यहाँ पे मैंने चाइना की जो नेशनल पीपल असेंबली के नाम से जाना जाता है। कनाडा की भी नेशनल पीपल असेंबली है। फ्रांस की डाइट नहीं है, फ्रांस की नेशनल असेंबली है। जापान की डाइट है। मलेशिया मादी मजलिस, पाकिस्तान मजलिस और शूरा, और रशिया की डूमा, और साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट। साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन भी कहते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे नेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है, लेंथियस्ट भी है, रिटन भी है, और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे कंट्रीज के क्या बोरो किए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग देशों से हमने बोरो किया है। इसी तरह अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उन्होंने भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अलग अलग देशों से बोरो किया, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड से बड़े सारे एग्जाम में आता है। खाली ये जरूरी नहीं है कि सैनिक स्कूल में आता है, रेयर ही आता है, फिर भी हम कर लेते हैं हमेशा। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रासलैंड प्रियारीज है। और साउथ यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तो शॉर्ट में याद करने का। ट्रॉपिकल देख लो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, जो ट्रॉपिक रीजन में आते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो ग्रासलैंड्स आते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहा जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, ये यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, और ये अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज ज्यादातर लाई करती हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। ईस्ट अफ्रीका सेवेना, ब्राजील कैंपस, वेनेजुला लेनोस, पैम्पास भी किसकी है? साउथ अमेरिका की है, क्योंकि साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज है वो लाई करते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। याद रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन्स में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं मिलता, ह्यूमिडिटी नहीं होती, इतना एक्सट्रीम में कुछ नहीं होता। और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासलैंड प्रियारीज है, ठीक, क्या है? प्रियारीज। और अर्जेंटीना की पैम्पास, ये भी साउथ अमेरिका की है, ठीक है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में लाई करता है। साउथ अफ्रीका की वेल, एशिया की स्टीप, ऑस्ट्रेलिया की ड्रोन। जिसको एक ट्रिक से लर्न करना है, ऊपर की तरफ जितना भी यूरोप है, जितना भी एशिया है और ऑस्ट्रेलिया का ट्रिक हम हमेशा करते हैं। यूरोप की ग्रासलैंड, यूरोप और एशिया की ग्रासलैंड को स्ट्रीप कहा जाता है। स्टेप्स याद रखिएगा, ऊपर जब हम जाते हैं स्टेप्स लेते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं? डाउन। ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड को डाउन कहा जाता है। एशिया में, भारत में जितने भी ग्रासलैंड मिलते हैं सबको स्ट्रीप्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में दो तरह की ग्रासलैंड पाई जाती है, एक तो डाउन, दूसरी वेल्ड पाई जाती है। कौन सी? वेल्ड। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी वेल्ड पाई जाती है। वेल्ड जो ग्रासलैंड है दो नेशंस में पाई जाती है, एक तो अफ्रीकन साउथ अफ्रीका में और दूसरी ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। कुछ टेम्पल्स हैं, इनको फिर कभी कर, ये बहुत बार मैं करवा चुकी हूँ टेम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो है वो कौन है? बी आर अम्बेडकर।
बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। महर कम्युनिटी से आते हैं, महर रेजिमेंट इनके फादर ने बनाई थी सोशल काजिस रिफॉर्म्स को चेंज करने में, याद रखिएगा। और बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच जनपद। अब 3 अवार्ड देख लीजिए, ट्रिक देख लीजिए, सीरीज में आते हैं, कभी कभी पूछते हैं इसके बाद वाला कौन सा है, ठीक है। पहले गैलेंट्री देख लेते हैं। गैलेंट्री में सबसे पहला कौन सा है, परमवीर चक्र। दूसरा महावीर चक्र, महावीर चक्र। तीसरा वीर चक्र। चौथा अशोका चक्र, कीर्ति चक्र एंड लास्ट इज अ शौर्य चक्र। कौन सा है, शौर्य चक्र। किस तरह, हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी सीक्वेंस, इनको क्या इस साइड का नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, चल इधर देख लो, ठीक इधर आ रहा, इधर आ रहा है। ठीक है। सबसे पहला परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे पहले सोमनाथ, मेजर सोमनाथ को मिला था। किसको मिला था, मेजर सोमनाथ। फिर महावीर चक्र, महावीर, फिर वीर चक्र, फिर अशोका चक्र, फिर कीर्ति एंड शौर्य चक्र। जब भी आपको इस तरह की करते हो, गैलेंट्री अवार्ड्स करें, जब भी हम सिविलियंस अवार्ड करें, इनको इस तरह ही याद करना है। किस तरह, परम ने महावीर चक्र, परम को महावीर चक्र मिला, अशोका के पास कीर्ति और शौर्य दोनों। ट्रिक याद रखेगा, परम को महावीर चक्र मिला, अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है। ये एनडीए, सीडीएस, एफकैट और अग्निवीर में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये आपका एक ट्रिक हुआ। दूसरा देखिए, स्पोर्ट्स, खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा द्रोणाचार्य अवार्ड। तीसरा अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड जिसने, जो पायनियर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए होते हैं, उनको जाके खेल रत्न अवार्ड मिलता है। लास्ट ईयर किसी को नहीं खेल रत्न अवार्ड मिला था, बट इस साल का जो क्वेश्चन है ये 100% आने वाले एग्जाम में है, क्योंकि इन्होंने इंडोनेशिया ओपन, मलेशिया ओपन और एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड जीता। ये थे कौन, करना मलेश्वरी। कहां से आ गई 2023, करना मलेश्वरी। खेल रत्न मिला सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, ठीक है। किसको मिला, सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, चिराग शेट्टी। ये और द्रोणाचार्य चक्र जो होता है कोचिस के लिए है, कोचिस खेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह आते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको करंट अफेयर के पूछेंगे कि द्रोणाचार्य अवार्ड में, और यहाँ पे मेंशन पूछ सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, ठीक है। कोचिस जो आपको ट्रेन करते हैं, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, कोच को। इसके बीच में एक और लाइफ टाइम मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी है। और अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स प्लेयर को दिया जाता है, एथलीट्स हो गए, कोई भी जो भारत के लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको दिया जाता है। इस साल अर्जुना अवार्ड 26 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला, 26 लोगों को अर्जुना अवार्ड दिया गया। इसके बाद आता है हमारा एक और अवार्ड, सिविलियंस अवार्ड। कौन सा, सिविलियन अवार्ड। सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न सबसे पहला है। कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न में सबसे पहला भारत रत्न लेने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सीवी रमन एंड सी राजगोपालाचार्य। ये 3 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला, याद रखिएगा। सी राजगोपालाचार्य, जीवी मालवंकरी, सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन तीनों को क्या मिला, भारत रत्न। फर्स्ट फीमेल जो रही भारत रत्न अवार्ड जीतने वाली इंदिरा गांधी रही।
फर्स्ट पोस्टमस जो रहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे। फर्स्ट नॉन इंडियन कौन रहे? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफर खान को दिया गया। और दूसरे आज तक दूसरा जो मिला है वो किसको मिला है? नेल्सन मंडेला को, याद रखिएगा। और उसके बाद अभी तक जो लास्ट दिया गया है वो प्रणब मुखर्जी थे, भूपिंदर हजारिका थे और एक और व्यक्ति थे। 3 लोगों को ये लास्ट जो अभी 2018 या 19 में दिया गया, उसके बाद किसी को भी नहीं मिला भारत रत्न अवार्ड। इसके अभी लास्ट भी ईयर नहीं मिला, उससे लास्ट ईयर भी नहीं मिला। ये लास्ट रेसिपिएंट थे जिनको अभी तक भारत रत्न प्रणब मुखर्जी, भूपिंदर हजारे और नाना कुछ इस तरह, नाना साहेब देशमुख, ठीक है। इन तीनों को क्या मिला? भारत रत्न अवार्ड। इसके बाद भारत रत्न के बाद जो आता है, पूछते हैं एग्जाम में बच्चा, ठीक है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण। पद्म याद देखिए, वी पहले आएगा, बी बाद में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, वी पहले आएगा, बी बाद में आएगा और लास्ट में पद्म श्री। ये भी कभी कभी आता है, आपको इसको अरेंज करके दो। सबसे पहला हाईएस्ट कौन सा, सेकंड नंबर पे, थर्ड और फोर्थ नंबर पे कौन सा है। जिस तरह आर्मी की, अब इंडियन आर्मी में सबसे पहला ल्यूटिनेंट कैप्टन होता है, ल्यूटिनेंट होता है सबसे बड़ा, लास्ट में होता है जनरल, ठीक है। लास्ट में कौन होता है? सबसे पहले ल्यूटिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर। तो कैप्टन बड़ा होता है ना बेटा। सबसे पहला रैंक जो आर्मी में होता है उसको ल्यूटिनेंट बोलते हैं। सेकंड नंबर पे कैप्टन होता है, थर्ड नंबर पे मेजर होता है, फोर्थ नंबर पे ल्यूटिनेंट कर्नल होता है, ल्यूटिनेंट कर्नल का। फिफ्थ नंबर पे ल्यूटिनेंट होता है, 6 नंबर पे ब्रिगेडियर होता है, फिर मेजर जनरल होता है, फिर उसके बाद एक और होता है बीच में, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लास्ट में जनरल होता है। 9 रैंकिंग है इंडियन आर्मी की, देख लीजिए। ये भी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कौन कौन सी है। सबसे पहला होता है ल्यूटिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। जो सूबेदार होते हैं भाई रुक जा, ब्रिगेडियर बोल। यहाँ सूबेदार कहाँ आगे? ये जो होता है जो एनडीए पास करके जाते हैं। अच्छा। जो जीडी पास करते हैं वो कांस्टेबल बनते हैं, जो एनडीए पास करते हैं उनको ये रैंकिंग, एनडीए सीडीएस पास करते हैं, ये मिलती है। फिर इसके बाद मेजर जनरल, ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, लास्ट में जनरल। ये रैंकिंग है इंडियन आर्मी की। ये याद रखिएगा कौन कौन सी है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। ये रैंकिंग भी पूछते हैं। अगर इंडियन आर्मी में ये करना है तो नेवी और उसमें एयरफोर्स में क्या है, इनकी रैंकिंग क्या है। इसे फील्ड मार्शल खत्म हो चुका है, अब है सीडीएस। सीडीएस मींस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, है ना। सीडीएस स्टैंड फॉर चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, नहीं चलो भाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत थे, अब कौन है? अनिल चौहान। अब यहाँ पे देखिए जनपद अवार्ड। इंडिया में लिटरेचर के लिए सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो कौन सा है? जनपद अवार्ड। कौन सा है? जनपद अवार्ड के बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड। और इंटरनेशनल जो अवार्ड सबसे बड़ा लिटरेचर के लिए है वो बुकर प्राइज है। वो कौन सा है? बुकर प्राइज, ठीक है। इसके बाद बड़े सारे हैं, व्यास सम्मान है, ज्ञान सम्मान है, और इसके बाद बहुत सारे हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है भारत की आर्ट शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज मेंशन की गई है उसके ऊपर दिया जाता है। जनपद अवार्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आशापूर्णा देवी। कौन थे? आशापूर्णा देवी। और फर्स्ट वुमेन टू बुकर प्राइज अरुंधति रॉय, गॉर्जा स्मॉल थिंग। और फर्स्ट इंडियन कौन थे बुकर प्राइज मैन में? वीएस नायपाई। कौन थे? वीएस नायपाई।
और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन से कौन थे? सलमान राशिद। सलमान राशिद, सलमान राशिद इंडियन ओरिजिन से थे, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के जिनको मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आता है दुनिया की सबसे बड़ी बैटलफील्ड डन बाय द इंडियन आर्मी, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी बहती है वो इंडस की ट्रिब्यूटरी बहती है, याद रखिएगा, शोक नदी। कौन सी? शोक नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर, उसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। जेकेएसएसबी में हो सकता है आपको पूछ ले, ठीक है। शोक नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, उसको डेथ ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। या ये जो इंडस है ये ट्रांस हिमालयन रिवर है। क्या है? ट्रांस हिमालयन रिवर है, हिमालय के पीछे से बहती है और फिर गिलगित बल्तिस्तान से मुजफ्फराबाद ओके कराची से बे ऑफ अरेबियन सी में चली जाती है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे और इनको अब्दुल कलाम कहा जाता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज जो बनी है, जो कहाँ जाएगी? श्रीलंका से चेन्नई से श्रीलंका तक जाएगी, श्रीलंका से चेन्नई, एमवी एम्प्रेस। कौन सी है? एमपी। भारत की पहले अंडर सी टनल मुंबई में बनी है, ये करंट अफेयर है, ठीक है, 2023 का। भारत का पहला सबमरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, द्वारकाधीश में इसको लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, गुजरात, ठीक है, 23 में लॉन्च हो गया था और इसके एक्सपेक्टेशन भी 2024 तक कंप्लीट हो चुकी है। आप सबमरीन के अंदर बैठ के जो ओल्ड द्वारिका है उसको देख सकते हो। ओल्ड द्वारिका किसने बनाई थी? भगवान कृष्ण ने, ये भी याद रखेगा। ये हमने रीजनल हाई स्पीड सेमी रीजनल ट्रेन नमो भारत, ये 13 किलोमीटर चलती है, 52 रुपीज या 25 रुपीज, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इतना इसका फेयर है। पहली भारत की पहली वेटलैंड सिटी कौन सी है? उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। ये हमेशा ही करंट अफेयर रहेगा, जो एक बार फर्स्ट आ जाता है वो हमेशा ही करंट अफेयर्स रहता है। आर्क ब्रिज जो है, चेनाब ब्रिज, इसको हाईएस्ट केबल ब्रिज भी कहा गया है और हाईएस्ट आर्क ब्रिज। ये एफिल टावर से भी बड़ा हो जाएगा जब भी ओपनिंग में आएगा। और अभी तो दुनिया की सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है हाईएस्ट, ये सी ब्रिज, ये इसलिए हाईएस्ट है क्योंकि सी लेवल से इसकी हाइट एफिल टावर से ज्यादा है, इसलिए इसको लार्जेस्ट आर्क ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज जो है वो रिवर गंगा पे चल रही है, गंगा विलास। कौन सी है? गंगा विलास। लार्जेस्ट सी ब्रिज अभी बना है अटल ब्रिज। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बहुत सारे प्लेसेस के नाम, जैसे रोहतांग टनल, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 3 बार। कितनी बार? 3 बार। जब पहली बार प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने थे तो टेन्यूर बहुत शॉर्ट था, 12 डेज या 28 डे, ठीक है, याद रखिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रेसिडेंट बने। न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने जो की है पोखरान, वो कौन से, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग पोखरान, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डॉक्टर शंकर दयाल। एंड हु वाज द DRDO चेयरमैन? APJ अब्दुल कलाम। पक्का? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, 11th प्रेसिडेंट थे तब वो। और अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे 8 साल रूल किया है इंडिया पे। उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी 8 साल रूल किया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार, अब तीसरी बार भी देखेंगे, ठीक है। अभी फिर आगे देखते हैं कौन बनता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ रखिएगा, जब भी कोई और जब शंकर दयाल से क्वेश्चन था और APJ अब्दुल कलाम से भी स्किप हो गया मेरे दिमाग से, वो मैं आपको कल बताऊंगी बड़ा। और ऑपरेशन का नाम क्या था? लाफिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी ने भी न्यूक्लियर टेस्ट, इंदिरा गांधी के टाइम भी न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तब उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये कल ऑपरेशन जब करूंगी उसमें सारे ऑपरेशंस आएंगे।
अब देखिए सबसे पुरानी ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो इंडिया में चलती है ट्रेन 18 है। ट्रेन 18 का नाम चेंज हो गया, उसका नाम वंदे भारत है। क्या है? वंदे भारत, द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। लार्जेस्ट टनल जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम प्रीवियसली नाश्री टनल के नाम से जानते हैं, JNK में है। और पहले इस साल का पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जीती है, नीरज चोपड़ा। और पहले ये चेयरमैन मैंने यहाँ पे छोड़ा तुम लोगों के लिए। हाँ वेरी गुड, जय वर्मा सिन्हा, यहाँ पे लिख लो जय वर्मा सिन्हा, ये मैंने रटाया। ये पहली चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की। हाई रीजनल, ये दोबारा से आ गया ये पेज, मैंने उल्टा लिखना था, ये भी हो गया, आगे डिलीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो कौन सा? लंबर्ट ग्लेशियर। कहाँ पे है? अब आप मुझे बताओगे। पक्का चेक कर लो, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन है, बड़े सारे बच्चे गलत कराते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक फिनलैंड, लैंड ऑफ 1000 हिल रवांडा, लैंड ऑफ 1000 वैली ऑफ 1000 हिल कौन सी है? डरबन। और रोम को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ लैंड ऑफ 7 हिल्स। हाँ, लैंड ऑफ 7 हिल्स। लैंड ऑफ 7 हिल्स किसको बोलते हैं? रोम को। ये भी लिख लो, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, वो यहाँ पे मैंने कर, मोदी स्टेडियम। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड, बिरसा मुंडा स्टेडियम। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी डेडिकेट टू रामानुजा आचार्य। स्टैचू टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इजिप्ट, ये कल हो चुका था। ये कैपिटल ऑफ इजिप्ट कायरो। अब इजिप्ट करेंगे तो सिविलाइजेशन तो हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी उसको हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, और टिग्रिस और यूफ्रेट नदी के किनारे थी। उसके बाद आपको पता है चाइनीज सिविलाइजेशन हवांगो नदी के किनारे, भारत की सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस नदी के किनारे। उसके बाद कौन सी सिविलाइजेशन बची है? इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है, वो जो है नाइल नदी के किनारे, कायरो। अब अफ्रीका से कौन सी नदी है जो 2 बार इक्वेटर को पास करती है? कायरो, कौन सी? कांगो, और उसको जायरो भी कहते हैं, ठीक है, कांगो जायरो। लार्जेस्ट गैस हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट भी है। अगर वाटर में हमें H2O कैसे 2 हाइड्रोजन बनाने आ जाएंगे तो दुनिया में पानी की कमी भी खत्म हो जाएगी। लार्जेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, बुलंद दरवाजा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बुलंद दरवाजा ये कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी के अंदर, अकबर ने बनाया था। पहला ओलंपिक गेम